नमस्कार, केएनपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजलि नेगी। डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। कब आलो मेरो माधव सिंह, कब आलो मेरो माधव सिंह, मेरो माधव नि आयो माधव सिंह, मेरो माधवनी आयो माधव सिंह, बड़ी बागवाली माधव सिंह, बारायण त्योहार माधव सिंह। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों प्रणाम। जैसा कि हमारे उत्तराखंड में दीपावली के बाद ईगास दिवाली मनाई जाती है। ईगास उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। कई गांवों में इसे दिवाली से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के 11 दिन बाद यानी एकादशी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें कर्कश पटाखों का शोर नहीं, जगमग भैले की रोशनियां होती हैं। सुरमाधी की बेल और चीड़ की लकड़ी से बने भैलों को नचाते हुए लोग गाते हैं। इसके अलग अलग मत हैं। आपको पता ही होगा कि मलेथा के बीरभड़ माधव सिंह भंडारी, जिन्होंने मलेथा में अपने पुत्र की बलि देकर सुरंग यानी कूल लाकर मलेथा की धरती को हरा भरा किया था। लोकगीत 12 ए गैणी बगवाली मेरो माधोनी आई, 16 ऐनी श्राद्ध मेरो माधोनी आई। ये लोकगीत जो कहता है कि दिवाली बीत जाने के बाद भी मेरा माधो नहीं लौटा है, इसी में इगास बगवाल के इतिहास की भी कहानी है। कहानी 17वीं सदी की, जब गढ़वाल रियासत की कमान राजा महिपत शाह के हाथों में थी और तिब्बत उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता था। सी वेसल्स की किताब अर्ली जेजुइट ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया में जिक्र मिलता है कि गढ़नरेश महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। इनकी कमान संभाली उनके सबसे वफादार सेनापति माधो सिंह भंडारी ने। भौगोलिक परिस्थितियां गढ़वाल रियासत के अनुकूल नहीं थीं। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ी दर्रों को पार करना बेहद कठिन होता था। लिहाजा एक समय ऐसा आया जब तिब्बत और गढ़वाल रियासत के बीच शांति समझौता हो गया। लेकिन यह शांति भी ज्यादा दिन नहीं चली। समझौते के कुछ ही समय बाद महिपत शाह को जानकारी मिली कि तिब्बत सैनिकों ने वीरभड़ बर्थवाल बंधुओं की हत्या कर दी है। इस खबर से गुस्साए गढ़नरेश ने तुरंत ही माधो सिंह भंडारी को तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दिया। माधो सिंह ने इस बार टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर समेत कई अन्य क्षेत्रों से योद्धाओं को बुलाकर एक सेना तैयार की और तिब्बत पर हमला बोल दिया। भीषण युद्ध के बाद आखिरकार जीतगढ़ राज्य के सिपाहियों की हुई। उन्होंने तिब्बत की सीमा पर अपनी मुनारें गाड़ दी, जो आज तक वहीं मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि आगे चलकर जब 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने तिब्बत से भारत की सीमा निर्धारित की, तो इन्हीं मुनारों को मैक मोहन लाइन माना गया। योद्धा माधो सिंह भंडारी और उनके सैनिकों ने तिब्बत नरेश को हरा तो दिया, लेकिन इसकी सूचना गढ़वाल रियासत की राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाई। राजा महिपत शाह ने जब माधो सिंह भंडारी को इस युद्ध के लिए रवाना किया था, तो उन्हें ये भी आदेश दिया था कि वे हर हाल में दिवाली से एक दिन पहले तक श्रीनगर लौट आए। लेकिन दिवाली आने पर भी जब माधो सिंह भंडारी और उनके सैनिक नहीं लौटे, तो पूरे राज्य में शोक का माहौल बन गया। कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि पूरी सेना बर्फीले दर्रे में दफन हो गई है, तो किसी ने ये कहा कि तिब्बत से युद्ध में सारे गढ़वाली सैनिक मारे गए हैं। राजा महिपत शाह ने ऐलान करवा दिया कि इस बार राज्य में दिवाली नहीं मनाई जाएगी। ये शोक 4 दिनों तक रहा और तब जाकर टूटा जब राजा का एक खबरी भागते हुए राजमहल में दाखिल हुआ और उसने राजा को बताया कि माधो सिंह भंडारी विजय सेना के साथ लौट रहे हैं। अफवाहों से फैला शोक अब जश्न में बदल गया। राजा ने ढोल रणसिंघा बजवाकर इस जीत की घोषणा करवाई। चारों दिशाएं वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के जयकारों से गूंज उठी। राजा ने ऐलान करवाया कि अब जिस भी दिन सेना श्रीनगर में प्रवेश करेगी, उसी दिन दिवाली मनाई जाएगी। माधो सिंह भंडारी की सेना दिवाली के ठीक 11 दिन बाद यानी एकादशी के दिन श्रीनगर पहुंची।
उस दिन पूरे धूमधाम से गढ़वाल रियासत में दिवाली मनाई गई और यहीं से इग्गास बग्वाल की शुरुआत भी हुई, जो आज तक गढ़वाल में मनाई जाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।